राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अपने सामने है स्विफ्ट 2019 LXi और ये है मेरे पीयूष भाई। पीयूष भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। कितनी चल गई है गाड़ी? भाई ये 1,33,000 किलोमीटर चल। आओ अब दिखाएंगे भाई, ये काम सिर्फ मारुति कर सकती है। यूपी 21 मुरादाबाद। आ जाओ उस तरफ, आ जाओ सीट पे आ जाओ, चला के थोड़ा सा रिव्यू भी दे देंगे। अच्छा एक चीज बताओ, ये इस पे आपने पेंट वगैरह करा रखा है? हाँ, फुल बॉडी पेंट कराया। क्यों कराया था? कहीं ना कहीं स्क्रैचेस आ गए थे पूरी गाड़ी पे। तो पूरी गाड़ी जो अपनी पेंट हुई है जी। एक्सीडेंटल भी है क्या? एक्सीडेंटल नहीं है, थोड़ा बहुत हाँ आगे से लगी थी कभी, लेकिन इंजन पे नहीं लगी थी। चलो बता देंगे। भाई ने वैसे ना 18 इंचेस के अपने अलॉय लगवा। 18 के थे 17? हाँ, एक बार 18 के लगाए थे, एक बार 17 के लगाए थे। और हाथ उधर आगे एकदम स्टॉक पे ले आए हो? हाँ, स्टॉक पे ले। चलो ठीक है भाई, वो भी पूछेंगे स्टॉक पे क्यों। खैर यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और भाई की ड्राइविंग जो है बहुत तूफानी है, वो बाद में बताएंगे आपको। और बाहर से इसमें LED वगैरह भी लगा रखी है ना? हाँ जी भाई। कौन सी है भाई? ये तो मेरे को नहीं पता कौन। मोको थी शायद से। हाँ, मोको कंपनी की है। ठीक है, तो इसमें LED भी लग रखी है अपनी, वो रात को रिस्पॉन्स दिखाएंगे। अब एक बार चला के दिखाते हैं और आप मानोगे नहीं, 1,32,000 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चल चुकी है। यहाँ से देखो, अभी इसमें सीट कवर जो है उसका काम भी होने वाला है। एक तो जो अपनी पहले एक ही सेल्फ में स्टार्ट होगी, ये कोई दिक्कत नहीं आती है ना? जी बिल्कुल कोई दिक्कत। और भाई आपके पास थार भी है? थार भी है। तो थार ओनर होके ये क्यों चला रहे हो? भाई ये बहुत मुझे थार से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये मतलब छोटे शहरों में चलाने के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैफिक में। अच्छा ठीक है। तो भाई अब एक बार पहले मैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को। सीट बेल्ट पहन लेते हैं पीयूष भाई, आप भी पहन लो, सेफ्टी फर्स्ट। तो बताओ कहाँ से आएगी इसकी माइलेज जो अपनी, सॉरी ये लो भाई, 1,33,256 किलोमीटर जो है अपने आपके हाथ में ही रही है ये? हाँ जी, पूरी मेरे हाथ में रही है। ठीक है भाई, मैं पिकअप दिखाता हूँ एक बार आपको, देखना। मतलब फर्स्ट गियर में 40 चढ़ रही है आराम से, सेकंड गियर में हम 70 लेके। हाँ, और एक चीज और भाई, इसका AC भी ऑन है। AC बंद कर देंगे तो पिकअप इसका थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ये इतनी ऊपर कैसे, मतलब इसमें आती है हाइट एडजस्टेबल सीट? हाँ जी, हाइट एडजस्टेबल आती है, पहले से ही आती है। हाँ जी। ठीक है, तो भाई मेरे को इस गाड़ी के नेगेटिव्स बताओ पहले, कि भाई कुछ नेगेटिव और क्या कुछ? भाई बस नेगेटिव ये है कि सेफ्टी के पर्पज से थोड़ा है, ध्यान से चलाना पड़ता है। पर आपने बताया आपका तो एक्सीडेंट भी हुआ है? हाँ हुआ है, बट इतना मेजर नहीं हुआ। माइनर एक्सीडेंट में ही मेजर खर्चा रहा। अच्छा। लेकिन मारुति के हिसाब से बहुत सस्ते में सब कुछ निपट जाता है। अगर बहुत ज्यादा खर्चा भी अगर इसका मानोगे तो 1,30 से ऊपर मेरा कभी इसमें लगा नहीं। पर फिर इंश्योरेंस नहीं आ गया उस टाइम? हाँ, उसमें इंश्योरेंस था। तो इंश्योरेंस के बाद भी 1,20,000 लगे हैं? नहीं, इंश्योरेंस में तो केवल फाइल चार्ज था। इसका स्टीयरिंग मेरे को हल्का सा टाइट क्यों लग रहा है, जैसे अटक रहा हो ऐसा कुछ, ऐसा क्यों है? मेरे को थोड़ी सी दिक्कत ही आई थी कि जब मैंने इसमें अच्छे खासे अलॉय पड़वाए थे, 18 इंची, एक बार 17 इंची। हाँ। उसके बाद से स्टीयरिंग कॉलम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ। तो इसका कॉलम बदलने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। लगभग 18,000 रुपए का है। अच्छा ठीक है, तो आप बदलवा नहीं रहे अभी? हाँ, सोच रहा हूँ मैं बदलवाने के लिए। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे 1,33,000 चल चुकी है ऑलमोस्ट ये अपनी गाड़ी, तो इसमें कभी ऐसा हुआ है कि आपको इंजन में काम करवाना पड़ा मारुति के? इंजन में तो कभी कोई काम नहीं करा आज तक, ना खुला ना सीज हुआ? कुछ भी कोई काम। पानी वानी में लेकर गए हो इंजन? बिल्कुल बहुत पानी में लेकर गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो भाई ये चीज है कि ना, देखो वैसे इसमें जो इंजन है वो मारुति खुद का नहीं है। इसमें जो इंजन आता है फिएट सोर्स्ड आते हैं। ये जितने मारुति इंजन यूज करती है वो फिएट सोर्स्ड होते हैं, यानी कि फिएट के इंजन है ये सारे, मारुति खुद के इंजन नहीं। बट फिर भी ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है ना कि भाई 1,33,000 तक। और सबसे मजे की बात बताऊं, कितनी बार बताया आपने मेजर एक्सीडेंट हुआ इसका? भाई 2 बार तो हुआ है। 2 बार हुआ है। 2 बार मेजर एक्सीडेंट होने के बाद भी जो गाड़ी है उसके अंदर से आपको ना आवाज नहीं आएगी किसी भी तरह के हिलने विलने की। देखो एयर बैग भी खुले थे इसके एक एक्सीडेंट में तो। अच्छा। दोनों एयर बैग खुल गए थे। हाँ। और आगे से लगी थी, लेकिन इंजन तक नहीं लगी थी, रुक गई थी वहां तक। सारी मतलब रेडिएटर वगैरह सब बदला था इसका। ठीक है, पर एक चीज सुनो, आपको ना मैं शांत रहता हूँ, 1 मिनट आप सुनना, कि ये जो झटके वटकों पे हम जा रहे हैं ना, इस पे किसी भी टाइप की जो आवाज है वो नहीं आएगी यहाँ पे। भाई कुछ डैम्पिंग वगैरह करा रखी है क्या आपने? नहीं, कुछ नहीं करा रखी। तो भाई ये वाली चीज है। अच्छा, आपने नेगेटिव्स तो बता दिए इसके। नेगेटिव क्या बताया था वैसे आपने? नेगेटिव बस सेफ्टी का बताया है, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। कितने में ली थी गाड़ी? मैंने ये 6.5 लाख रुपए में ली थी 2019 में। ऑन रोड पड़ गई थी 6.5? 680 तक पड़ गई थी ऑन रोड। ठीक है, और अभी अगर बेचने के जा रहे हो तो क्या कुछ प्राइस मिल रहा है? लगभग 4 का मेरे को मिल जाएगा, 4,25, 4,30 तक मेरे को आ रहा है। तो यार आपने 1,30,000 चला भी ली, उसके बाद भी आपको सिर्फ 2 लाख रुपए ही कम टूट रहे हैं, मतलब है ना? हाँ। तो रीसेल वैल्यू भी जो अच्छी खासी मिल रही है। रीसेल वैल्यू। माइलेज क्या कुछ निकाल लेते हो आप? माइलेज भी दिखाते हैं एक बार। उधर से आएगा। तो भाई यार पहले मेरे पे स्विफ्ट ही थी, बट कई दिन से ना मीटर वगैरह छेड़ी नहीं है। एवरेज 23 का दिखाने लग रही है भाई, कमाल है। तो अलॉय जब थे उस टाइम कितनी थी इसकी एवरेज?
तब इसका 16-17 निकाल देती थी बहुत आराम से चलाने में। अच्छा। अदरवाइज तो अगर नॉर्मली आप शहर में चलाओगे तो 10 या 12 का निकालते हैं, पर अभी ये 23 तो इसी निकाल देते हो। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे इसमें ना 4 सिलेंडर इंजन है तो समझ भी आ रहा है काफी पेपी इंजन है कि भाई हम जैसे ऐसे डाउन गियर करते हैं एक बार और मैं ऐसे उठाना चाहूँ तो गाड़ी उठ रही है। हाँ। नई वाली जो मारुति आई है उसमें 3 सिलेंडर कर दिए जी। नए जो इंजन आपने चलाया वाला इंजन? मैंने हाँ एक बार चलाया था, लेकिन उसमें ना पिकअप में थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कहीं ना कहीं डाउन है। वो 4 सिलेंडर वाला मजा नहीं आया? वो मजा नहीं आया। तो आप रिकमेंड करोगे जो नई वाली स्विफ्ट है वो लेना किसी को? भाई नई वाली नहीं, अगर किसी को लेनी है पर्सनल यूज के लिए, जैसे बाइकों में स्प्लेंडर होती है, हाँ। वैसे कार में स्विफ्ट है स्प्लेंडर। हाँ, ये वाला जो मॉडल है अपना। भाई देखो, हाँ ये सुनो, गड्ढे पे एक भी आवाज नहीं है भाई, देखना। मतलब वाकई में ये चीज़ तो मेरे को बतानी पड़ेगी कि भाई मेरी देखो कोई भी गाड़ी 1,33,000 आज तक चली नहीं है। हाँ, मैंने सेकंड हैंड ली थी अपनी, जो एक बार रिट्स ली थी, वो मेरी चल गई थी क्योंकि मैंने ली 90,000 के आसपास पे थी। पर इन भाई के हाथ में ये रही है, और जबकि 1-2 बार तो शायद से डिवाइडर भी चढ़ा दी है, आगे से मेजर भी जो है अपना खर्चा आया था, उसके बाद भी काफी सही जो है वो मेंटेन कर रखी है। मैं आपको ना हिस्ट्री दे दूंगा, मेरी सारी सर्विसेज सब कुछ जो होता है कंपनी में होता है, उसमें सारी इसकी जो एक्सीडेंटल हिस्ट्री आ जाएगी। तो 6 साल हो गए हैं वैसे, तो 6 साल में तो आपको मतलब बाहर से सर्विसिंग करा लेनी चाहिए थी। नहीं, मैंने कभी बाहर से कुछ भी काम नहीं कराया, कंपनी से ही कराते हो? बिल्कुल, हमेशा कंपनी। अच्छा यार, मेरे एक जो दोस्त हैं, मेरी खैर खुद की भी थी, हमारे ना हमेशा 13-14 हजार आसपास बिल आया है सर्विसिंग। जी। आपकी मारुति में कितना आता है? मेरा लगभग 3,000-4,000 आता है। कभी कभी होती है अगर मेजर सर्विस होती है जिसमें ये चेंज करते हैं शॉकेट वगैरह जो भी होता है, तो वो सब चेंज करते हैं तो 8 या 9,000 रुपए आ जाता है, 10,000। बस इतना ही जाता है? हाँ, इतने जाता है। अगर थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना कि आपको नॉलेज होगी कि क्या वो पार्ट डाल रहे हैं, किसका चार्ज कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप अच्छा, आप थोड़े अलर्ट रहते हो, है ना? कैलकुलेट करके अगर फिर कराओगे सर्विस तो हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट इसमें डलवाना जरूरी है। ठीक है। तो यार आपने वैसे देखो 17-18 इंचेस अलॉय व्हील पे आप चले गए हो, आपने स्क्रीन क्यों नहीं बदलवाई अभी तक? भाई स्क्रीन का क्या है, मेरे को इसी में मजा आता है। स्क्रीन का ऐसा लगता है मॉडिफिकेशन में कुछ अलग सा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब आपको ऐसे बाहर से वाली चीज, बाहर से कराई हुई चीज अच्छी लगती। ठीक है। तो कुल मिला के भाई जो भाई है ना वो सब चीज से सेटिस्फाइड है इसके, कि इनको सर्विसिंग से भी कोई इशू नहीं है। भाई 5-6 हजार के आसपास आता है, मोस्टली मेजर में 8 चले जाता है ना। और भाई बता रहे हैं कि एक सेफ्टी, पर यार देखो सेफ्टी में आपको कितनी खरोच आई थी वैसे? आज तक मुझे तो कोई खरोच नहीं आई। और मेजर एक्सीडेंट भी हो चुका है ना? मेजर हो चुका है, खुला है। कोई बता नहीं सकता कि मेजर, इसकी चेसी पे भी लगी थी चोट? चेसी का तो मुझे नहीं पता, हाँ शायद चेसी पे लगी थी, आगे लगी थी। हाँ, ये वाली सीट भी उखड़ गई थी। अच्छा, हाँ तो चेसी पे पक्का गया हुआ इम्पैक्ट तो। हाँ। पर फिर भी कोई नहीं बता सकता, हम इस गाड़ी को 120, 130, 140 पे भी ले जाते हैं, 140 प्लस जा सकते हैं। तो ना कोई इसमें भाई ये अंदाजा होता। तो भाई देखो वही है कि चलाने पे ये सारा का सारा डिपेंड करता है, पर भाई यूं है कि ओवरऑल सेटिस्फाइड है ना? बिल्कुल सेटिस्फाइड। और भाई ये वाली चीज अगेन मारुति कर सकती है, चाहे तुम कितने इसके मजे ले लो कि भाई 1,40,000 टीन का डब्बा है, ये है, आपको सेफ्टी नहीं मिल रही, बट 1,40,000 एक गाड़ी के लिए चलना बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से। और वो भी जबकि भाई आपके, मैं एक्सीडेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है थार का, और मैं महिंद्रा में आए 2 से 3 दिन उसको लेके जाना पड़ता रहता है मेरे को, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। बट इस गाड़ी में आपको आई एक्सीडेंट के बाद दिक्कत? नहीं, दिक्कत मेरे को नहीं आई कभी भी ऐसे टेक्निकल फॉल्ट नहीं आया? नहीं, टेक्निकल फॉल्ट तो कभी आया ही नहीं है। तो भाई ये वाली ही फैक्टर है मेन तो इस चीज का। बाकी चलो ठीक है, नेक्स्ट कार मारुति प्लान करोगे या कोई और जो है? देखो नेक्स्ट तो मैं अभी तो खैर इससे ही खुश हूँ। नेक्स्ट अगर करता हूँ तो मैं एसयूवी पे जाऊंगा। अच्छा, मारुति की एसयूवी? मारुति नहीं, मारुति की एसयूवी नहीं, मारुति की तो यही गाड़ी यही तक बहुत अच्छी है। हाँ। इसके अलावा मुझे अगर मैं कर रहा हूँ तो वो एक आई है, कौन सी है मारुति की? नेक्सा की है। अच्छा, अपनी फ्रॉन्क्स है। हाँ, फ्रॉन्क्स वो लेना ठीक। फ्रॉन्क्स, बट उसमें भी अब जो है आपको 3 सिलेंडर इंजन जो है वो आने वाला है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो वाली चीज है, बट जो इनका 4 सिलेंडर का मजा था ना, सच में ये एक हीरा इंजन। हीरा है, सही। छोटी गाड़ियों के ना कटिंग वगैरह में तो जो है मजा काफी आता ही है, क्योंकि आप इसको गलियों में कहीं पे भी ले जाओ। अब जैसे आ रहा है भाई, आपको इसकी हैंडलिंग कैसी लगती है? भाई मेरे को इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी लगती है, वो इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ, मैं काफी स्पीड में जा रहा था तो सामने अचानक से ऐसे कोई जानवर आ जाता है, गाय आ जाती है या फिर कुत्ता आ जाता है, कुछ भी आता है, तो हम एकदम ब्रेक लगाते हैं। बिल्कुल। तो स्टीयरिंग पे अच्छी पकड़ थी, तो 2-3 बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। मेजरली मैं बच गया हूँ क्योंकि इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी थी, कंट्रोल में आ गई गाड़ी। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी
में जो है कहीं पे जैसे आप गाड़ी को बोलते हैं वैसे चली जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर आपका स्टीयरिंग पे अच्छी पकड़ है तो ठीक है। वैसे टॉप स्पीड कितनी ले गए वैसे इससे? टॉप में 140 से प्लस ही गया हूँ। 140 पे गए? उससे ऊपर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मारुति है। सेफ्टी कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार सेफ्टी। और दूसरी बात है कि इतने से ज्यादा जाना भी ठीक नहीं है इन गाड़ियों में। बिल्कुल, ये चीज़ तो है। तो ये चीज़ तो भाई ने देखो आपको सारे रिव्यूज़ बता दिए। बाकी अगेन 3 सिलेंडर जो है मैं पर्सनली नहीं रिकमेंड करता आपको, मतलब ठीक है मजबूरी में लेना पड़ेगा किसी को, वो चीज़ है। बाकी जो 4 सिलेंडर में ये जो हीरा इंजन था ना, ये आना बंद हो गया। नए वाले में तो वाइब्रेशन भी है थोड़ी सी ना। हाँ, नए वाले में थोड़ा ऐसा लगता है, पता नहीं ऑटो चला रहे नहीं आता जैसा ऑटो चला रहे हैं। चलो ठीक है। एक चीज़ मैंने खुद ने रियलाइज़ करी और हम सब ने करी अभी, ऐसे हम लोग बैठे हुए थे कि हाइट एडजस्टेबल सीट जो है मेरी वाली में नहीं आती थी। फिर मैंने भाई से पूछा, भाई ने बोला कि आपकी तो बेस मॉडल है। तो मैंने कहा आपकी भी एलेक्साई है। एलेक्साई नहीं, कौन सी है? VXI है। तो ये वाली VXI मॉडल है, एलेक्साई नहीं है। वो थोड़ी सी गलती होगी, बट जो भी है देखो डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ। एक स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल नहीं आते हैं, एक बीच में आपका स्टीरियो नहीं आता, हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं आती, इसी के साथ साथ जो मीटर जो है हाँ ये डिफरेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी सारी चीज़ें जो है आपको सेम ही मिलेंगी और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इसके ना म्यूजिक सिस्टम में भी जो है कुछ डिफरेंसेस लग रहे हैं। भाई कह रहे हैं ये चेंज नहीं कराया है, ये तो नहीं कराया, पर भाई स्पीकर चेंज है इसके? भाई हाँ, मैंने एक 4 चैनल एम्प लगवाया मोको कंपनी का। ठीक है। और उसके साथ सोनी के 2 स्पीकर हैं पीछे, और उसके नीचे एक JBL की बेस ट्यूब है। और बेस ट्यूब देखो सच बताऊं तो बेस ट्यूब पे क्यों गए भाई अब? नहीं, बेस ट्यूब पे मैं गया नहीं, मेरे पास बेस ट्यूब एक रखी थी मैंने पहली पुरानी गाड़ी में। ठीक है। तो वो जब मैंने सेल की थी तो बेस ट्यूब मेरे पास रह गई थी, तो मैंने 4 चैनल एम्प से उसको चालू कर लिया। सबवूफर मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहता है, जो पूरा एनक्लोजर टाइप आता है ना। हाँ, लेकिन मेरे पास थी तो... चलो ठीक है, हाँ खर्चा नहीं हुआ भाई का ही है। अच्छा, टोटल इसमें कितनी मॉडिफिकेशन कर रखी है आपने? LED मिला के और आपका ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा मिला के? बस मैंने म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ है और LED चेंज कराई हुई है, बाकी और इसके अंदर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन अब है नहीं। और पेंट भी तो करा रखा है? हाँ, पेंट तो नॉर्मल जो पेंट था वही सब पेंट कराया। 17,000 रुपए का मेरा पेंट हुआ था इस पे कंप्लीट गाड़ी में, छत छोड़ के। छत क्यों नहीं कराई? एक्सीडेंट में आ जाएगी? नहीं, छत का जो है एक ओरिजिनल का उन्होंने मेरे को राय दी थी कि छत की जरूरत नहीं है कराने की, वो बिल्कुल ठीक है, स्क्रैच नहीं है उसमें कोई ऐसा। वो भी रीजन है। और छत का मैं आपको बताता हूँ, छत यूजुअली जब पेंट करा मतलब छत इसलिए लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि जब आपकी गाड़ी टॉपल हो जाती है या फिर हम बोले ऐसी पूरी गिर जाती है तो उस टाइम छत में डैमेज होता है। और आप चाहे पूरी गाड़ी पेंट करा लो, अगर छत पेंटेड नहीं है ना आपकी, तो आपकी गाड़ी एज ओरिजिनल एज न्यू कंसिडर करी जाएगी। बट अगर छत पेंटेड है तो वो आ जाती है सुपर एक्सीडेंटल में कि गाड़ी जो है पलटी है एक बार या ऐसे कुछ, ऐसे यही रीजन होगा, है ना? हाँ, लेकिन अब इसमें ये भी है कि अब मैं क्या करता हूँ कि 1.5 साल या 2 साल के अंदर पूरी कंप्लीट गाड़ी पेंट करा लेता हूँ, बजाय थोड़ा थोड़ा सही करा। तो भाई यार, आप जितना पैसा इस पे खर्च कर रहे हो मेरे हिसाब से, मतलब आपने मॉडिफिकेशन मेरे को कुछ भी नहीं दिख रही इस गाड़ी में, सिर्फ एक स्पीकर्स में अपग्रेड करा है। आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो इतने में तो आप दूसरी गाड़ी ले लो। नहीं भाई, दूसरी गाड़ी भी लो, पर कोई भी गाड़ी हो या कोई भी वाहन हो तो उसमें ना मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हाँ। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे गाड़ी को तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आगे बढ़ी देगी। अच्छा। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मेंटेन करके चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज ये काम चल रहा है तो चलता ही रहेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब चीजें ठीक ही रहे गाड़ी में। ठीक है। तो भाई की मेरे को समझ में आ गई है, कट्टर फैन अपने, जो कट्टर तो नहीं बोलूंगा बट फिर भी मारुति के जो है इनको पसंद है, और स्विफ्ट से इनको अलग ही लगा हुआ है, अलग ही टाइप का। और देखो अभी तो मैं थोड़ा सा आराम से चला रहा हूँ। भाई की ड्राइविंग जो है यार, भाई की बात है, किसी बंदे ने 1,33,000 गाड़ी चला दी है तो उनको फिर इस गाड़ी का हर कुछ समझ में आ जाता है ना, आइडिया पड़ जाता है। तो ये राइट लेफ्ट ऐसे निकालते हैं जैसे स्प्लेंडर पे वो सांप की तरह नहीं चलते, ये देखो ऐसे डिट्टो यार वो वाला रहता है भाई का अपना। पर चलो ठीक है। तो चलो भाई, विद दिस इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारे भाई है मुरादाबाद से, और मुरादाबाद मारुति में ही सर्विसिंग जो इतनी होती है। ठीक है, चलो विद दिस वीडियो एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक और, बाय और धन्यवाद।